गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। आप गुरु करे हो, आपने गुरु मंत्र ले लिया, जिस गुरु की शरणागति आपने प्राप्त कर ली, जिस गुरु के चरणों में आप पहुंच गए, जिस गुरु के चरणों में आप पहुंच चुके हो और गुरु की शरणागति आपने अगर प्राप्त कर ली है, गुरु चरणों का अनुमोदन आपने कर लिया है, गुरु चरणों का स्मरण आपने कर लिया है और गुरु चरणों में एक बार पहुंचकर आपने गुरु मंत्र को ग्रहण कर लिया, फिर कुछ भी हो जाए आपको गुरु नहीं बदलना, चेंज नहीं करना। उसने जो मंत्र दिया है उसको जपो, जो दे दिया उसने। अभी ये कथा आ गई है कि राजा की बेटी वन में कुटिया बना कर रह गई है और गुरु नहीं है उसका। उसने सारा सामान निकाल कर रखा, निकालते निकालते उसके मन में आ गया, बताओ मेरा तो कोई गुरु ही नहीं है, मंत्र कौन सा जपूंगी मैं? अब किसका मंत्र जपूंगी इस कुटिया में रहकर? कुटिया तो पिताजी ने बनवा दी, पर जपूंगी क्या मैं? मेरा कोई गुरु ही नहीं है। एक चोर उसकी कुटिया के पीछे खिड़की में से उसको झांक कर देख रहा था कि राजा की बेटी कितना सारा सामान लेकर आई है, कितनी दौलत, कितना आभूषण, कितना रत्न लेकर आई है, इतना सारा धन इसके पास में है, इतना वैभव इसके पास में, इतना सत्ता इसके पास में, इतनी दौलत इसके पास में, और ये विचार कर रही है कि मेरा कोई गुरु नहीं है, अब मंत्र क्या जपूं? तो इसने सोचा भाई आधी रात को इसको कौन सा गुरु मिलने वाला है, तो एक काम करता हूं कि मैं ही गुरु बन के जाके सारा सामान समेट लेता हूं। अब वो चोर संत के कपड़े पहन ले। आपके प्रश्न का उत्तर है महाराज जी, आपका प्रश्न जो इसका उत्तर देना है, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाना है। चोर कपड़े चेंज करे, वस्त्र चेंज करे, कपड़े चेंज कर कर, वस्त्र चेंज कर कर, बदल कर, चेंज कर कर उसके दरवाजे पर पहुंचा। और अलख जगाया, हमें बहुत तेज प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए, बहुत बहुत प्यास लगी है हमको, हमको जल चाहिए, हमें पानी पीना है, हमें पानी ला दीजिए। आवाज सुनी उस कन्या ने, बाहर आई, बाबा क्या बात है, हमको प्यास लगी है, पानी ला दो। वो अंदर जल लेने गई, लेकर आई, लो बाबा ये पानी पी लो। इतने में बाबा बोले हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकते, क्योंकि तुम नुगरे हो, तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया अभी तक, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है। उसने चरण पकड़ लिए, गुरुदेव आप बिल्कुल सत्य कहते हो, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं कुटिया बनाकर रहने तो चालू कर दी, मैं कुटिया बनाकर यहाँ रह तो रही हूं, पर मुझे मंत्र नहीं मिला, मैं किस मंत्र को जपूं, मैं किसका स्मरण करूं, मैं किसका जाप करूं, ये मुझे नहीं मालूम। उस कन्या ने कहा, उस बेटी ने कहा, आप मेरे गुरु बन जाइए, आप मेरे गुरु बन जाओ, रिटर्न नहीं आ रहा सही, आप मेरे गुरु बन जाइए। और जब आप मेरे गुरु बन जाओगे तो आप कुछ मंत्र मुझे दे दोगे, और मंत्र दे दोगे तो मेरे जीवन की सार्थकता होगी। गुरुजी कहने लगे ठीक है हम मंत्र दे देंगे, पर ऐसे मंत्र नहीं देते, पहले हमको तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम सही में गुरु मंत्र लेना चाहती हो कि नहीं चाहती हो। तुम सत्य में गुरु मंत्र लेना चाहती हो कि नहीं चाहती हो, हमें समझना पड़ेगा, ये हमें जानना पड़ेगा। ये पहले हम समझें तो कि तुम गुरु मंत्र के काबिल हो कि नहीं, तुम गुरु मंत्र ले सकती हो कि नहीं ले सकती हो। ठीक है गुरुदेव बताओ क्या करना पड़ेगा। वो नकली गुरु ने कहा तुम्हारे पास में जितना सामान है, तुम्हारे पास में जितने आभूषण है, तुम्हारे पास में जितना सोना चांदी हीरा पन्ना जितना भी भरा हुआ है, सारा की सारा आप एक कपड़े में बांध लो और मेरे साथ चलो, मैं एकांत में चलकर तुम्हें गुरु मंत्र दूंगा, चलो मेरे साथ। और उसने सब बांध लिया कपड़े में और उस चोर को दे दिया, वो गुरुजी को दे दिया, और गुरुजी ने उसको सिर पे रख लिया और इसको लेकर गया पीपल के पेड़ के नीचे, इसको खड़ा कर दिया, खड़े करके कहा हाथ पीछे करो, इसने हाथ पीछे कर दिया, इसने कपड़े से उसके हाथों को बांध दिया।
हाथों को बांधा। अब हाथ बंध गए। कहा गुरुदेव मंत्र तो दो। अब गुरु जी बोले मंत्र कहां का दूं उसको। अब गुरु जी बोले अच्छा एक काम करो, अब तुम बैठी हो यहां पर, खड़ी हो, पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी हो, नमः शिवाय जपते रहो। क्या जपते रहना? नमः शिवाय जप। बेटी बोली गुरुदेव आपने मंत्र दे दिया, मैंने ले लिया, अब आप मेरा बंधन खोल दो। गुरु जी बोले अभी नहीं खोलेंगे, मैं आता हूं तुम्हारा बंधन खोल कर जाऊंगा, तुम यहीं रहो, नमः शिवाय जपती रहो, बंधन खोल दूंगा। शाम तक वापस आता हूं, सुबह तक आप इंतजार करना मेरा, मैं आके आपका बंधन खोल दूं। ठीक है। अब ये बंधी हुई है, क्या जप रही है? नमः शिवाय जप रही। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जप रही। बंधी बंधी नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जप रही है। अब तीन दिन हो गए इसको बंधे हुए। सवेरे आने वाला गुरुजी नहीं आया, शाम तक, शाम को आने वाला नहीं आया, सुबह तक इंतजार कर रही है गुरुदेव आएंगे बंधन खोल के जाएंगे, नहीं आए। 3 दिन बाद इसके पिता वहां से निकल कर जा रहे थे महाराज, और पिता जब निकल कर जा रहे थे तो पिताजी ने उस कन्या को देखा तो कहा बेटी तू यहां पर है, इस जगह पर तू है, गजब, ये कौन तुझे बांध दिया है? ला मैं तुझे खोल देता हूं, ला मैं तुझे हाथ खोल देता हूं। बेटी बोली पिताजी आपको मेरी सौगंध है, बंधन मेरे गुरुजी ने बांधा है, खोलेंगे भी वही। इतने में एक सैनिक ने आकर कह दिया, एक सैनिक ने आकर कहा कि अरे जिसने बंधन बांधा है वो गुरु नहीं है, जिसने बंधन बांधा वो चोर है। इतने में तुरंत बेटी बोली पिताजी बिल्कुल अपशब्द मत कहना, मेरे गुरु के लिए एक शब्द नहीं सुन सकती मैं, एक शब्द नहीं सुन, आप एक शब्द नहीं कहना मेरे गुरु जी के लिए, बस बंधन खोलेंगे तो मेरे गुरु ही खोलेंगे। और पिताजी चले गए, ये नमः शिवाय जपती रही। शंकर भगवान ने तुरंत भगवान विष्णु को भेजा, जाओ एक स्त्री, एक नारी, एक कन्या, एक बच्ची 8 दिन से बंधी है, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, तुम जाकर खोल कर आओ। भगवान विष्णु ने कहा देवऋषि नारद तुम जाओ। नारद जी पहुंचे, नारद जी ने जाकर जैसे ही बंधन खोलना चाहे तो इतने में बोली तुम कौन? तो क्या हम देवऋषि नारद, बंधन खोलने आए तुम्हारा, तुम अपने घर जाओ रोटी वोटी खाओ। नहीं 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 नहीं, गुरु जी कह के गए थे मैं आके खोलूंगा, आप नहीं खोलोगे। नारद जी वापिस चले गए, भगवान विष्णु आ गए, भगवान विष्णु को भेज दिया, सब हार गए। 15 दिन हो गए, बंधन नहीं खुला। आखिरी में मेरा भूत अधिपति भूतेश्वर मेरा शिव आ गया। शंकर जी ने कहा बेटा मैं शिव, चलो आपका बंधन खोल देता हूं। कन्या ने कहा नहीं नहीं भोले बाबा आप बंधन मत खोलना, मेरे गुरु जी कहकर गए थे बंधन में खोलूंगा, अगर बंधन खोलेंगे तो मेरे गुरु खोलेंगे, क्योंकि बांधा उनने है तो खोलने वाले भी वही हैं। शंकर जी मन में सोचे वो चोर तो इसको लूट के चले गया और अच्छी आफत में फंसा गया, बताओ अच्छी आफत। अब इसके लिए उस चोर को ढूंढना पड़ेगा। 33 कोटि देवताओं को पृथ्वी पर भेज दिया कि वो चोटा कहीं मिले तो पकड़ो उसको, बंधन खुलवाना। वो चोर कहीं मिल जाए तो देखा जाए। और सब ढूंढने के लिए निकले, ढूंढते 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 तब जाकर वो चोर मिला। शंकर जी ने उसको पकड़ा और पकड़ कर कहा चल जरा। तो क्या कहां चल? शिव जी ने कहा तू किसी को बांध कर आया था? वो तो 1 महीने पहले बांधा था। शंकर जी बोले वो 1 महीने से ही बंधी है। चोर बोला तो तुम नहीं खोल सकते थे?
शंकर जी बोले हमने तो एड़ी और चोटी तक का दम लगा लिया खोलने के लिए, पर वो कहे कि खोलेगा तो गुरु ही खोलेगा, आप चलो और चलकर बंधन खोलो। चोर को पकड़ कर ले गए शंकर भगवान। चोर ने बंधन खोला, राजा की बेटी चरणों में पड़ गई। गुरु गोविंद तऊ खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद दियो बता। कन्या ने चरण पकड़ लिए। गुरुजी बोले, चोर बोला बेटी मेरे चरण क्यों पकड़ रही है, पकड़ना है तो परमात्मा के पकड़ना। बेटी कहती है गुरुदेव गजब के गुरु हो आप, ऐसा मंत्र देके गए कि नारद विष्णु इंद्र शंकर सब मिलकर गजब का मंत्र दिया। गुरु कैसा भी हो, अगर बंधन में एक बार गुरु ने बांध लिया ना तो वो परमात्मा से मिला जरूर देता है, कैसे भी मिलाएगा, कितना भी साम दाम दंड भेद सब लगा देगा, पूरा प्रयास कर लेगा, पर वो उसको मिला वो मिलाने का प्रयास करेगा। और बस हमें शिव महापुराण की कथा कहती है गुरु कैसा भी हो वो कुछ भी करे, गुरु की करनी गुरु को भरना, आपको उससे मतलब नहीं रखना है कि गुरु क्या कर रहा है, आपको तो केवल भगवत भजन में मन को चित्त को वृत्ति को लगा कर रखना है कि दिल तुझ